यह 1919 बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहा था। उस समय उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जो छोटी सी चीज कढ़ाई में तलने वाली भुजिया एक दिन बनेगी एक $1 बिलियन एम्पायर की कॉम्बिनेशन। एक एम्पायर जिसका नाम होगा हल्दीराम्स। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड की। एक ऐसी कहानी जिसमें है स्ट्रगल, इनोवेशन, फैमिली ड्रामा और एक छोटे शहर के लड़के का जुनून जो एक दिन बन गया स्नैक्स का किंग। हल्दीराम का जन्म 1908 में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादाजी के पास एक छोटी सी दुकान थी जहां भुजिया बिकती थी। छोटे हल्दीराम को बचपन से ही भुजिया बनाने का बहुत शौक था। दिन रात प्रैक्टिस करके उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में भुजिया बनाने का हुनर इतना मास्टर कर लिया कि लोग उनके हाथ के भुजिया के दीवाने हो गए। लेकिन हल्दीराम की सोच उस जमाने के छोटे दुकानदारों से बहुत अलग थी। जहां बाकी लोग सिर्फ रोजमर्रा के गुजारा करने के लिए भुजिया बना रहे थे, हल्दीराम सोच रहे थे एक्सपेंशन की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि राजस्थान के लोगों को मोट दाल बहुत पसंद है, तो उन्होंने ग्राम फ्लावर के साथ मोट दाल मिक्स करके एक नई रेसिपी बनाई। टेस्ट में अलग, क्रिस्प में बेहतरीन, ये भुजिया तुरंत हिट हो गई। पर उन्होंने यहाँ रुकना नहीं था। उस जमाने में भुजिया मोटी और थोड़ी सॉफ्ट होती थी। हल्दीराम को लगा अगर इसे पतला और ज्यादा क्रिस्पी बनाया जाए तो कस्टमर्स को और मजा आएगा। महीनों तक उन्होंने नए बैटर और नए मैश के साथ में एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार एक दिन उन्होंने क्रिएट किया वो लेजेंडरी क्रिस्पी बीकानेरी भुजिया, जिसके बिना आज भी हल्दीराम्स अधूरा है। लेकिन असली ब्रिलियंस सिर्फ रेसिपी में नहीं थी, हल्दीराम ब्रांडिंग के भी जीनियस थे। भुजिया की दुकान तो बाजार में कई थी, पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का नाम रखा डंगर सेब, महाराजा डंगर सिंह के नाम पर, जो बीकानेर के सबसे पॉपुलर राजा थे। बस ब्रांडिंग ने भुजिया को एक प्रीमियम पोजीशनिंग दे दी, प्राइस भी बढ़ाया और कस्टमर्स खुशी खुशी देने लगे। यहाँ तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था। हल्दीराम्स की शादी हो गई थी, 3 बेटे हुए, बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन 1944 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। घर के अंदर की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गईं कि हल्दीराम को न सिर्फ घर बल्कि अपना खुद का बिजनेस भी छोड़ना पड़ा। जो एम्पायर उन्होंने बनाया था उसी से उन्हें निकाल दिया गया था। एक रात में वो अपनी फैमिली के साथ सरहद पर आ गए, पर हल्दीराम रुकने वाले नहीं थे। मार्केट में ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। सालों पहले हल्दीराम ने उस दोस्त को 200 रुपए दिए थे। उसने याद रखा था और तुरंत 100 रुपए वापस कर दिए। ये 100 रुपए बन गए हल्दीराम के कमबैक का सीड कैपिटल। उन्होंने अपनी वाइफ चंपा देवी के हाथ की मूंग दाल और भुजिया बनाना शुरू करा। सुबह 4 बजे उठ के दोनों दिन भर का खाना बनाते और हल्दीराम बाजार में बेचने निकल जाते। धीरे धीरे उनकी क्वालिटी और टेस्ट ने उन्हें लॉयल कस्टमर्स दिलवा दिए। जल्द ही एक छोटी सी शॉप रेंट पर ली गई और वहां लिखा गया डंगर से इज बैक। कस्टमर्स लाइन लगाने लगे। बीकानेर का असली भुजिया किंग वापस आ गया। फिर 1950s में कोलकाता की एक शादी में हल्दीराम ने अपनी भुजिया बनाई। गेस्ट्स दीवाने हो गए। वहां कोई कंपटीशन नहीं था और डिमांड काफी थी। यहीं से उन्होंने एक्सपेंशन का डिसीजन लिया। 1955 में उन्होंने अपने बेटे और ग्रैंडसन को भेजा कोलकाता के एक 8 स्क्वायर फीट की छोटी सी शॉप खोलने के लिए। धीरे धीरे वर्ड ऑफ द माउथ से बिजनेस बढ़ता गया। बंगाली मिक्सचर और भुजिया वहां के लोगों के फेवरेट स्नैक्स बन गए। 1968 में ग्रैंडसन शिव किशन ने नागपुर में एक नया चैप्टर शुरू किया। यहाँ उन्होंने भुजिया के साथ स्वीट्स इंट्रोड्यूस किए, काजू कतली, लड्डू, रसमलाई। फ्री सैंपल्स दिए, लोग टेस्ट करके फैन हो गए। नागपुर का हल्दीराम बन चुका था एक स्नैक्स और स्वीट का जाइंट। और फिर उन्होंने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। एक रेस्टोरेंट खोल दिया जहां डोसा और इडली के साथ समोसा और कचौड़ी भी मिलती थी। धीरे धीरे नागपुर ब्रांच एक मिनी फूड एम्पायर बन गया। 1980s तक हल्दीराम्स दिल्ली आ गए। पहले चांदनी चौक में छोटी दुकान, फिर फैक्ट्री। एंटी सिख राइट्स ने उनका सब कुछ जला दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोबारा खड़े हुए, नया वर्कशॉप बनाया और बिजनेस वापस ऊपर ले गए। और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1990s में इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद पेप्सी, केलॉग्स, नेस्ले जैसे फॉरेन ब्रांड्स पैकेज्ड फूड्स बेच रहे थे, लेकिन सभी वेस्टर्न स्नैक्स बेच रहे थे।
कोई भी इंडियन स्नैक्स को शेल्फ लाइफ के साथ नेशन वाइड नहीं दे गया था। यही हल्दीराम्स ने गेम चेंज कर दिया। उन्होंने नाइट्रोजन पैकेजिंग शुरू करी और भुजिया और आलू भुजिया महीनों तक खराब नहीं होती थी। मतलब अब हल्दीराम्स बीकानेर, नागपुर या दिल्ली तक लिमिटेड नहीं था। अब इंडिया के छोटे से छोटे शहर में भी उनकी भुजिया मिलने लगी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने 400 से ज्यादा पैकेज आइटम्स लॉन्च किए, फ्रॉम भुजिया, कचौड़ी, भेलपूरी टू रसगुल्ला एंड सोन पापड़ी। आज हल्दीराम्स के पास हर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, 5 रुपए से लेकर के 200 रुपए के पैकेट्स, हर बजट के लिए ऑप्शन। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लाखों रिटेलर्स, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स। इस वजह से आज इंडिया के हर घर में हल्दीराम्स का एक ना एक प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस, यूके, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, 80 से ज्यादा कंट्रीज में हल्दीराम्स की स्नैक्स की डिमांड है। सोचो, एक लड़का जो 1919 में 2 पैसे की भुजिया बेच रहा था, आज उसके नाम एक 9,000 करोड़ के ग्लोबल ब्रांड के पैकेट्स पर छपा हुआ है। हल्दीराम की कहानी ये साबित करती है, अगर आप कस्टमर्स को डिलाइट करते हो, इनोवेट करते हो और वक्त के साथ अडेप्ट करते हो, तो छोटी सी शुरुआत से भी एक ग्लोबल एम्पायर बनाया जा सकता है। अगर दोस्तों वीडियो आप पहली बार देख रहे थे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।